कौन सनातनी जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है, जिनका धर्म ही सनातन को गाली देना है? एक बिहार के जो है पप्पू यादव जी, उन्होंने कहा है कि अगर बागेश्वर धाम में इतनी शक्ति है तो बिहार में आइए, गरीबी खत्म करिए। वो हराम की जो खा खा के पप्पू यादव इतना मोटा हो गया है, एक अपराधी को काहे टारगेट कर रहे हैं आप? बोल रहे गरीबी नहीं, गरीबी हटाइए ना, गरीबी हटा दीजिए वहाँ से। आपने हटा दिया गरीबी। अरे हम चमत्कारी बाबा थोड़े। अरे भाई पहले जाओ तो सही, पप्पू यादव को बोलो कि जाके उनके पाँव में गिर जाए, माफी मांगे, हाथ जोड़े, याचना करे। जब भीख में याचना करेगा तब कुछ दिया जाएगा, बिना याचक के तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनती। उनका कहना है कि जब उनके पास इतना ही दिव्य शक्ति है तो देश से बेरोजगारी, भूखमरी और जो आरडीएक्स में पुलवामा जो है अथी हुआ था, उस सब कौन किए करवाया था, इस सब का जवाब दे दे। जवाब देंगे ना, उनकी शरणागत तो होइए, उनमें निष्ठा तो जताइए। मन में कुछ और है, जवाब है कुछ और है। ऐसे विधर्मी लोगों की ईश्वर कभी नहीं सुनता। जिस दिन हमारा बाबा लोग देश को संभालने आ जाएंगे, उस दिन ना यहाँ आतंकवाद होगा, ना यहाँ भुखमरी होगी, लेकिन विश्वास तो करो। बाबा क्या कहना चाहिएगा, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो चमत्कार करते हैं लेकिन तमाम लोग उनका विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं पाखंडी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, पाखंडी केवल वो लोग बोल रहे हैं जिनका जीवन पाखंड करते करते व्यतीत हो गया और उस सत्य सनातन धर्म पर प्रहार कर रहे हैं जो शाश्वत है, न कभी मिटा है न कभी मिटेगा। जहाँ तक बात है धर्मनिष्ठा की, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरी तरीके से सनातन धर्म के प्रति निष्ठ हैं और सनातन धर्म के विस्तार के पैरोकार हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने जो अपना हिंदू राष्ट्र हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है, उसका वो समर्थन कर रहे हैं और अपनी कथाओं में अपने भक्तों से हिंदू राष्ट्र निर्माण से जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं, उन्हें संकल्प दिलवा रहे हैं। वो जो हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों में चले गए हैं, जो अभियान घर वापसी का स्वामी श्रद्धानंद और पंडित मदन मालवीय और हमारे वीर सावरकर जी ने चलाया था, उस अभियान को चला करके वो ईसाइयों और मुसलमानों को जो पहले हिंदू थे उनको वापस घर वापसी करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध कि वो धर्मांतरण के खिलाफ ना बोले, वो ईसाइयों और मुसलमानों को वापस सनातन धर्म में ना लेकर के आए और हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात ना करें। इस तरीके का एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का एक षड्यंत्र है। क्या सच में साक्षात हनुमान जी का उनपे से क्षेत्र छाया है? देखिए, ये तो जिसने हिंदू धर्म सनातन धर्म में जन्म लिया वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि इस कलयुग में भी जीवित देवता के रूप में हनुमान जी आज भी जीवित हैं और जो जीवित है उसकी कृपा तो बरसनी ही बरसनी है। लेकिन तमाम बहुत सारे सनातनी भी विरोध कर रहे हैं। कौन सनातनी जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है, जिनका धर्म ही सनातन को गाली देना है? या बौद्ध धर्म के उन कुछ मुट्ठी भर लोग जो सदैव हिंदू देवी देवताओं को गरियाते रहते हैं? बनारस के एक संत हैं, वो कह रहे हैं। कौन से संत? बनारस का यदि कोई संत ऐसा कह रहा है तो उसको संत कहना संत समाज का अपमान है। उनका कहना है कि जब उनके पास इतना ही दिव्य शक्ति है तो देश से बेरोजगारी, भूखमरी और जो आरडीएक्स में पुलवामा जो है अथी हुआ था, उस सब कौन किए करवाया था, इस सब का जवाब दे दे। जवाब देंगे ना, उनकी शरणागत तो होइए, उनमें निष्ठा तो जताइए। मन में कुछ और है, जवाब है कुछ और है। ऐसे विधर्मी लोगों की ईश्वर कभी नहीं सुनता। बोलते वो तो एक जादूगर है, एक जादूगर भी है सुहानी सा, वो भी तो लोगों का मन की बातों को जान लेते हैं। उसी तरह वो भी एक जादूगर है, कोई बाबा हुआ नहीं है। देखिए, ये जादूगर कहाँ से आ गया यहाँ पर? आप सनातन संस्कृति की शक्ति को जादू कहते हैं। मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि हम नहीं कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। अभी हमने आपके मुख से सुना, कुछ लोगों के मुख से नहीं सुना।
आप देख लीजिएगा, तमाम वीडियो है। अरे भाई, हम तो हैं ही जादूगर। हमारी तो माएँ 7 मिर्चों पे औच करके आग में फेंक देती थी और हम ठीक हो जाते थे। आपकी माँ ने कभी मिर्च औचा है? कभी बीमार पड़े हो? अरे हम तो, हमारा धर्म ही जादूगर है भाई। भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ, ये होगा तो हो गया। भगवान राम ने कहा ये होगा तो हो गया। तो आज भी हनुमान जी जीवित हैं। अरे भाई, आप कहते हो कि फौज, देश में जो परेशानियां हैं उसको हम बता दें। अरे भाई, क्यों बता दें? आप मेरे पाँव में आओ तो सही। कभी सुप्रीम कोर्ट में जा। सनातनी, बहुत सारे सनातनी का भी दुख दर्द है। बहुत सारे किसान है जो सनातन है लेकिन भूखे मर रहे हैं। कौन से किसान भूखा मर रहा है भाई? 2 में से एक तो भूखा मरेगा। या अनाज महंगा होगा तो आप भूखे मरोगे, और अनाज सस्ता होगा तो वो मरेगा। 2 में से क्या? दोनों को तो बचाया नहीं जा सकता। अब जब अनाज का महंगा हो जाता तो आपसे जाने देगा, तो अनाज महंगा हो गया, अनाज महंगा हो गया। आंकड़ा बोल रही है कि 2021 में 5,500 किसान आत्महत्या किए, उसमें सनातन किसान भी थे। मुझे लगता है कुछ लोगों ने अंधा होने का नाटक किया हुआ है। आज दुनिया के अंदर अनाज का अकाल पड़ा हुआ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अमेरिका, ईरान, रूस, जर्मन, जापान, जब सारे देश ही भूखा मर रहा है, उस समय काल के अंदर हमारे मोदी जी 3-3 टाइम छौंक के दे गए भरपेट खाने को हराम का अनाज। और जो हराम के अनाज खा के पचा लेता है ना, वही चिल्लाता है कि भाई देश में अनाज नहीं, अनाज नहीं, अनाज नहीं है। बाबा जी, ये बताइए, जो मोदी जी ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज दे रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं उनको हराम का दे रहे हैं। तो वो 80 करोड़ लोग हैं जो है, उनको आप हराम बता रहे हैं, तो आप उनका खुलम खुला विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल। कई सनातनी हिंदू भी हैं। हाँ, मैं भी हूँ उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने भी हराम का लेके खाया है। ये सवाल आप मोदी जी से क्यों नहीं करते? क्या मैं वही कहने जा रहा हूं, जब किसी देश की सल्तनत, किसी देश की सभ्यता, किसी देश के संस्कार को खत्म करना हो तो उनके बच्चों को दारू, गांजा, नशा, भांग के औसन में लगा दो, उन्हें हराम का रोटी देने लग जाओ। तो जब हराम की रोटी देने लग जाओगे, वो काम से विमुक्त हो जाएगा। बिना काम में उसका तो सरकारी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ही दे रहे हैं ना। हाँ, दे गए, मजबूरी है। जब जब मेरा बेटा है और मैं उसको संभालूंगा, बेटा इधर बैठ, और तुम आके उसको लालच दोगे, बेटा मैं तुझे 2 पुड़िया गांजा दूंगा, 500 रुपए दूंगा, उधर ले जाओगे, तो मैं उसको कहूँ बेटा नहीं, तुझे खाना दे रहा हूँ, तू खाना खा, तू खाना खा, उसको रोकूंगा। तो मोदी जी की मजबूरी हो गई कि लोगों ने जो हराम की खाने की आदत डाल दी। इंदिरा गांधी, नेहरू जी, इन लोगों ने क्या, इनका देश था नहीं, इनका देश तो था ही नहीं है। तो जब इन्होंने इसको आजाद कर, देश आजाद हमारा। फिर बाबा जी, आप मानते हो कि 80 करोड़ को लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है वो गलत नीति है? हाँ, गलत नीति है। जिस दिन हम 80 करोड़ को अनाज देना बंद कर देंगे, उस दिन संसार में उतरना चाहिए फिर तो इसके खिलाफ है जी। इसके लिए आंदोलन काहे नहीं, आंदोलन हर चीज का चलता है। एक बिहार के जो है पप्पू यादव जी, उन्होंने कहा है कि अगर बागेश्वर धाम में इतनी शक्ति है तो बिहार में आइए, गरीबी खत्म करिए। वो हराम की जो खा के पप्पू यादव इतना मोटा हो गया है, एक अपराधी को काहे टारगेट कर रहे हैं आप? बोल रहे गरीबी नहीं, गरीबी हटाइए ना, गरीबी हटा दीजिए वहाँ से। आपने हटा दिया गरीबी? अरे हम चमत्कारी बाबा थोड़े। अरे भाई, पहले जाओ तो सही, पप्पू यादव को बोलो कि जाके उनके पाँव में गिर जाए, माफी मांगे, हाथ जोड़े, याचना करे। जब भीख में याचना करेगा तब कुछ दिया जाएगा। बिना याचक के तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनती, बिना चिल्लाने के तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। अरे भाई, सरकार को सुनिए, आप कहते हो ना सरकार का काम बाबा को करना चाहिए, बिल्कुल अवश्य करेंगे। बोलिए मोदी जी, अमित शाह, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि ये देश हमसे नहीं चल रहा और आप इसे संभालो। जिस दिन हमारा बाबा लोग देश को संभालने आ जाएंगे, उस दिन ना यहाँ आतंकवाद होगा, ना यहाँ भुखमरी होगी। लेकिन विश्वास तो करो। लेकिन बाबा, जब भूखे मर रहा होता है जिसका बच्चा, उसकी माँ थोड़े देखती है कि मेरा बच्चा आएगा मेरे पास रोएगा तब उसको खाना देंगे, खाना दे देती है ना। उसी तरह बागेश्वर धाम को चले जाना चाहिए। नहीं। अरे नहीं यार, तुम भी अभी जाके घर में बैठ जाओ, खाना कहोगे माँ से मैंने खा दिया, तो माँ खाना पूछने नहीं आएगी। पूछती है, एक के जगह 2 रोटी देती है। सुनिए, फिर से अपना सवाल दोहराइए। अरे जब बच्चा भूखे रहता है, माँ को चिंता रहती है पिताजी को कि मेरा बच्चा खाया कि नहीं खाया, और 1 रोटी की जगह 2-2 रोटी खिलाती है। इसी तरह बागेश्वर धाम क्यों चाहते हैं कि वहां से कोई नतमस्तक हो, खुद चले जाते, गरीबी दूर कर देते, किसान के लिए कुछ कर देते ना।
माँ जो होती है और जो परिवार होता है वो दो बच्चों को पालते हैं, दो को देख लेते हैं और पूरे संसार को माँ देखने नहीं आ रही। सुनिए पहले तो यहाँ सैकड़ों, कुछ लोग तो आपको गाली बक रहे हैं और मैं उन्हें कुछ दे दूं तो नहीं दूंगा, क्योंकि आदमी का एक विचार होती है कि भाई ये मुझे इज्जत देता है तो इसकी बात सुनूंगा। अब तुम तो बाबाओं कहोगे झूठ बोल रहा है, नौटंकी कर रहा है। अरे भाई, ईसाइयत में आपको नौटंकी नहीं दिखाई देती। जब वो कहते हैं हम छूने से ही ठीक हो जाते हैं, उनका एक बाबा मरणासन अवस्था में बीमार पड़ा हुआ है, उनका पोप, वो ठीक नहीं होता। लेकिन ईसाई और मुसलमान और हिंदू से लेना देना आपने हिंदू का क्यों पूछ रहे हो? उनके ईसाइयों पे पूछो ना, हिम्मत है। बाबा जी मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा छूने से अगर सही हो जाता है, ठीक हो जाते हैं लोग, तो फिर ये जो अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है, उन्हें सरकार को बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई है? ये मंदिर बनाने बड़ी सवाल है सर। आपके पिताजी को, आपके पूर्वजों को, आपके पिताजी को, आपके पूर्वजों को मंदिर बनाने का जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत कोई ना कोई तो उस समय काल में होगा जो हाँ। मेरा सवाल ये है, हॉस्पिटल क्यों जरूरत पड़ा? झाड़ फूक से अगर लोगों का इलाज हो जाता है, फिर सरकार को स्वास्थ्य मंत्रालय बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई और सरकार को अस्पताल बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अरे आज ऐसे भी लोग हैं बाबा कि जिन्हें छूने मात्र से बहुत सारी विपदाएं खत्म हो जाती हैं। अस्पताल का जरूरत सुनिए 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 सुनिए, सिर्फ धर्म ही सब कुछ नहीं। अस्पताल क्या है? अस्पताल भी तो हमारा योग है भाई, उसमें तो भगवान ने दिया है ना कि ये चीज बनाओगे, इससे खाओगे, ठीक हो जाओगे। तो वो भी देवी देवता ने दिया, आपके डॉक्टरों ने नहीं दिया। डॉक्टर ने सीमेंट से नहीं निकाल दिया अपने। हाँ बाबा जी, हर अस्पताल में सीएमओ की जगह मोदी सरकार से आग्रह कीजिए कि एक संत को नियुक्त कर दे और सारा इलाज हो जाएगा। है। आपको तो पता ही नहीं। अभी जो आयुर्वेद है, ये जो बाबा लोग बना रहे हैं, वो सीएमओ नहीं बैठे हुए, वो बाबा ही हैं। हमारे पुराने जमाने में जो बाबा देवी देवता होते थे, यही दवाइयों को घिस घिस के बनाते थे और यही इलाज कराते थे। जब ये अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपने दवाइयों को प्रमोट करने के लिए आपके देवी देवताओं से मन हटा दिया, आपके दवाई इलाज से मन हटा दिया और उन्हें जो चीज़ दिखाया आप उनके साथ खड़े हो गए। वरना हमारे देश में पीछे अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी, इन बाबों के दिया हुआ पुड़िया होती थी जिनसे हम ठीक हो जाते थे। आप छूने से ठीक हो जाते हैं, फिर पुड़िया वाली बात कहाँ? छूने से भी ठीक होते हैं। हमारे ऐसे देवी देवता बाबा हुए हैं जो ये हाथ छूते ही, पकड़ते ही कौन कौन सी बीमारियां हैं नाड़ी वैद्य बता दिया करते थे, जिनके लिए सैकड़ों। तब सर हाँ, वही विज्ञान है। हमारा जो धर्म है वही विज्ञान है। हमारा जो धर्म है वह एक विज्ञान है। आप क्या सोचते हो कि तुलसी माता देवी है? नहीं, देवी नहीं है। ये एक ऐसा औषधि है कि जिसके घर में रहने से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। तो हम उसे देवी के रूप में मानते हैं कि बेटा इसको काटना मत। पीपल दुनिया का ऐसा पहला वृक्ष है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। तो बेटा ये देवता है, इसे काटना मत। ये हिंदुत्व का एक विज्ञान है। एक बात में दो तर्क मत रखिए। बताइए। आप पीपल को साइंस से भी जोड़ दिया आपने और आस्था से भी जोड़ दिया। हमारा विज्ञान, हमारा धर्म ही विज्ञान है। हमारा धर्म ही विज्ञान है। जो हम ये टीका लगाते हैं, यह एक विज्ञान है, विज्ञान। देवेंद्र कुसुम शास्त्री गरीबी कब खत्म कर रहे हैं? किसकी? देश की। जिस दिन वो देश की गरीबी खत्म कर देंगे, यहाँ अराजकता फैल जाएगी। सुनिए हाँ, बता रहा हूँ बस। सुनिए पहले सुनिए, अराजकता फैल जाएगी। क्योंकि जब सबके पास धन आ जाएगा तो कहेगा चल बे फोन हटा यहाँ से, मैं तेरी काम क्यों करूँ, चल बे मैं तो रिक्शा नहीं चलाता।